हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड आई होप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक तो आपको आता होगा, राइट ना। तो यहाँ मैं ये चीज़ समझ के चलूँगा कि बेसिक्स आपको आता है, फिर भी हर क्वेश्चन के साथ मैं बेसिक बताता रहूँगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट। क्लियर है बच्चे? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइप वाइज हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक टाइप क्लियर करेंगे, फिर सेकंड टाइप पे चलेंगे, फिर थर्ड टाइप पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड गेन परसेंटेज। ओके, तो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। तो क्वेश्चन में बस ये बोला गया है कि 40 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, ठीक है बच्चे। 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो बच्चे जीरो से जीरो हम कैंसिल आउट कर लेंगे, राइट। अब हमें पता है कि वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू वाली होती है, मतलब सामने वाली होती है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी? सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 5 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 5 और 4 हमें क्या बताना चाह रहा है? 5 और 4 हमें ये बताना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का मतलब कि किसी ने एक आर्टिकल को 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल को 4 रुपए में खरीद लेते हो और 5 रुपए में बेच देते हो तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 4 की चीज 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि प्रॉफिट जो हम काउंट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट करते हैं, राइट। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बच्चे, तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें हुआ था 1 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना था 4, मल्टीप्लाई बाय हम लोग करेंगे 100। कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को देना है, ठीक है। क्लियर ना? कमेंट में जरूर करके बताना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है। अब देखो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे ना ईयर्स जरूर लिखे हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता, और ये भी पता चल जाए कि देखो एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है एसएससी के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में सेम बात बोली गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ cost price of 70 article is equal to selling price of 40 article, what will be the profit percentage? तो 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू है 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बच्चे कितना होगा? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस हो गया 40 और सेलिंग प्राइस बच्चे कितना होगा? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। जीरो से हम जीरो को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। जीरो को हमने जीरो से कैंसिल आउट कर लिया। ओके बच्चे, नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए में हमने कोई आर्टिकल खरीदा, 7 रुपए में हमने बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 100। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, आंसर कितना आएगा? 75% का प्रॉफिट। ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गॉट इट? जल्दी से बताओ, क्लियर है ना सभी को ये बातें? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है यार, देखो ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है और बहुत जल्दी मैं 2023 के भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं भाई। बोला है फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंज बाय सेलिंग 80 ऑरेंज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। राइट, मतलब एक फ्रूट विक्रेता है जिसने जब 80 जो ऑरेंज है उनको सेल किया, राइट, 80 ऑरेंज को जब सेल किया तो उसे जो पैसा मिला वो 95 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस के बराबर मिला है। जो हमने अभी लास्ट दो क्वेश्चंस करे हैं ना, और जो ये वाला क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस लैंग्वेज के साथ खेल रहा है कि एक फ्रूट वेंडर है, उसने कितना रिकवर किया, 95 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल रिकवर किया है। कब? जब उसने सेल किया कितना, 80 आर्टिकल। तो हम क्या बोलेंगे कि 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हुआ 80 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 95 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात, राइट। 5 से कैंसिल आउट कर लो यार दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16 और ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बच्चे कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 19 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी 16। तो 16 में हमने कोई चीज खरीदी, 19 में हमने बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा हमें, 4 का प्रॉफिट, है ना। देख रहे हो कैसे कैसे गलती हो रही, 4 का नहीं 3 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होगा बच्चे, 3 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 3/16 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट करोगे कितना जाएगा, 25, तो 75/4। तो देखो जो ऑप्शन है ना, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से ओनली ऑप्शन ए स्टार्ट हो रहा है और कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो हम सीधा आंसर ऑप्शन ए कर देंगे। अब ऐसा मत करना कि पूरा कैलकुलेट करके देखोगे कि 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने देखा कि बस 1 आ रहा है, ठीक है, 2 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि और सभी ऑप्शन में क्या है, 2 से स्टार्ट है ऑप्शन, राइट ना, और सारे ऑप्शन 2 से स्टार्ट है, बट ये वाला जो ऑप्शन है ये 1 से स्टार्ट है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, राइट। तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर कर देंगे। बोलो क्लियर है ना, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये सब होमवर्क है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है आपके लिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, राइट। पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, बट अभी होमवर्क तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और कमेंट करना है, ठीक है, हर एक बच्चे को कमेंट जरूर करना है जैसे ही ये क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है बच्चे, कमेंट जरूर करना है, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, तो नोट डाउन करना अपने नोट्स में भी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। और इस नेक्स्ट टाइप में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का हमें क्या बताना है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है इस टाइप के अंदर। सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो बच्चे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने बनाने सीखे हैं सर अभी, है ना, यही तो सीखा है हमने अभी कि अगर 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो हम इक्वल लिख देंगे। बट इसमें थोड़ी चीज़ें और दी गई हैं। उसके बाद बोल रहा है
डिस्काउंट ऑफ 12 आर्टिकल is equal to profit earned on 6 article. Find the difference between profit percentage and discount percentage. तो बस यहाँ डिस्काउंट की बात और करी गई है, डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात और करी गई है एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि सबसे पहली बात तो डिस्काउंट जो होता है वो हमें किस चीज़ पर मिलता है, तो हम बोलेंगे सर डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पर। ठीक है, आप कोई भी आर्टिकल खरीदने जाओगे तो उस पर एक एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे महंगा हम किसी भी चीज़ को नहीं सेल कर सकते। तो डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पर मिलता है बच्चे? एमआरपी पर, है ना। मान लो, देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी आर्टिकल पे एमआरपी लिखा हुआ है 800 रुपीज़, राइट, और किसी शॉपकीपर ने आपको इस पर 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो आप इसको कितने रुपए में खरीद के लाओगे? आप बोलोगे सर 720 रुपीज़ में मैं इसको खरीद लूँगा, खरीद लोगे, है ना। तो ये 720 रुपीज़ क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो सेलिंग प्राइस होता है ना एमआरपी के केस में, सेलिंग प्राइस जो होता है एमआरपी के केस में, उस केस में सेलिंग प्राइस होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट, है ना। बहुत छोटी बातें हैं बट बतानी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। मुझे नहीं पता कौन बच्चा इस क्लास को देखेगा और उसका बेसिक क्या है, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल जीरो से भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जिनको आता है वो फटाफट स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। यही है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है। ओके, यही एक रीज़न है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सर सेलिंग प्राइस एमआरपी के केस में होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शॉपकीपर ने कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दिया है, शॉपकीपर ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज बच्चे हम निकालते हैं कि कितना हमें डिस्काउंट मिला है, किस पर? एमआरपी पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 80। एमआरपी कितना था? 800। मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 10%। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आप ये दो चीज़ें नोट जरूर कर लो, ये दो चीज़ें जरूर नोट कर लो कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो एमआरपी माइनस डिस्काउंट होता है, पहली बात। और डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें लिख लो, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो बेसिक मैंने इस क्वेश्चन का आपको बता दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पक्का? ओके, चलो नोट कर लेना, ठीक है। ओके बच्चे, देखो अब फोकस करते हैं कि क्वेश्चन बनाना किस तरह से है। सबसे पहले बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मैं थोड़ा और स्पेस ले लेता हूँ। 20 आर्टिकल्स का तो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस, 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया हमें? डिस्काउंट ऑन 12 आर्टिकल्स, तो यहाँ हम लिखते हैं 12 आर्टिकल पर जो डिस्काउंट है इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, ठीक है। वो 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल, वो 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल है, राइट। अब इसको कैंसिल आउट करो यार, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया बच्चे? कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो आएगा 4/5, ठीक है। तो मतलब कोई आर्टिकल हमने 4 रुपीज़ में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आया 5। अच्छा, अगर हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का वो निकाल देते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो आएगा ये 2:1, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 का, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का,
मतलब अगर हम 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, अगर शॉपकीपर 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो 2 रुपए का, सॉरी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, सॉरी, अगर शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपए का तो प्रॉफिट कमाएगा 2 रुपए का, डिस्काउंट 1 का तो प्रॉफिट 2 का। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, इन सभी का रेशियो आ गया है। ठीक है, तो इस रेशियो का हेल्प कर कर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। राइट, बहुत ही अच्छे से समझना। तो यहां लिखा मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, जो कि कितना है 4:5, जो कि बच्चे कितना है 4:5। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है 1 रुपीज का प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में कितना बोला है 2 रुपए का प्रॉफिट। राइट, हमें अगर हम 4 और 5 का रेशियो लेते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, बट क्वेश्चन में बोला है 2 का। तो रेशियो है ना, रेशियो को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 4:5 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम 8:10 भी लिख सकते हैं। राइट, ये सब पढ़ा है आपने कि रेशियो को सर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ से सर डेसिमल में चीजें जाएंगी, एक काम करते हैं, इसको हम लेते हैं 8:10, 8:10। तो अभी हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें निकालना है एमआरपी। एमआरपी, तो एमआरपी क्या होता था, एमआरपी होता था सर एमआरपी माइनस डिस्काउंट, एमआरपी सेलिंग प्राइस है ना, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होता था, सेलिंग प्राइस होता था एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो तो एमआरपी कितना होगा 11 होगा। तो मतलब 11 एमआरपी है, 1 का हमने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना आया 10। तो ये था प्रॉफिट का रेशियो, ये था डिस्काउंट का रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। तो प्रॉफिट तो हमें निकालना आ ही गया, इतनी देर से हम सीख ही रहे हैं कि सर प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो हमें 2 का प्रॉफिट हुआ है 8 पर, मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे तो इट्स अ 1, इट्स अ 4, कितना आएगा 25%। और अगर हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज तो डिस्काउंट परसेंटेज में कितने का डिस्काउंट दिया 1 रुपीज का डिस्काउंट, कितने पर एमआरपी पर, एमआरपी कितना है 11, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा डिस्काउंट कितना आएगा 9.09%। राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं है ना, तो अप्रॉक्सीमेट देखो यार कि अगर मुझे 25 में से 9 को माइनस करना है तो ये अप्रॉक्सीमेट 15 पॉइंट कुछ जाएगा। अब 15 के आसपास तो देखो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का हेल्प लो तभी आप एग्जाम कर पाओगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल फिक्स आंसर निकालना है। मैंने देखा कि आंसर जो होगा 25 माइनस 9 मतलब 15 के आसपास होगा, तो एक ही ऑप्शन था जो 15 और 16 के आसपास था, इसलिए मैंने ऑप्शन डी कर दिया। ठीक है, तो आंसर माइनस जब आप करोगे तो आएगा 15.91%। समझ में आया ना। राइट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें सर ये प्रॉब्लम थी। क्लियर, मैं एक और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप 100% करके आओ। ऐसा एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम में बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लेना। राइट, एक और हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है, और प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ओके, ये रहा। अब देखो आपको करना क्या है, पहले ना आपको वीडियो पॉज करनी है, इस क्वेश्चन को अपने आप से पहले ट्राई करना है। ठीक है, पॉज करो, अपने आप से ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए नहीं कर पाए, जो भी आंसर आता है आने दो और फिर चेक करो जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, चलो तो फटाफट पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में बोला गया है
9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इट्स ओके राइट, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल। तो 10 आर्टिकल पर जो हमें डिस्काउंट मिला है वो इक्वल है 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे सेम एज, तो ये गया सर 3 से 4 टाइम्स और ये 3 से गया 3 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस बच्चे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये होगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, डिस्काउंट हुआ 1 का, प्रॉफिट हुआ 2 का। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर 2 का है, देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, बट क्वेश्चन में 2 का है तो हम रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। ठीक है, ताकि डेसिमल में वैल्यू ना जाए। बस करने को आप 3 और 4 से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये आया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो हम कितना लेंगे, 6:8। और यहां अगर हम एमआरपी लिख देते हैं तो इनको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 2 का, यहां पर डिस्काउंट कितने का है, 1 का, तो ये कितना आएगा, 9। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब तुम्हें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 1 and 3, कितना आएगा, 33.33%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, कितने का डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट कितने पर, 9 पर, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, कितना आएगा, 11.11%। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आएगा, 22.22%। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, है ना, हम लोगों ने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप पर, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों का आंसर सही आया था वो कमेंट करके जरूर बताना, यस सर कि मैंने आपसे पहले सॉल्व कर लिया और मेरा आंसर बिल्कुल सही आया था। ठीक है, ओके, चलिए मूव करें अब। नाउ अब लिखो नोटबुक पर नेक्स्ट टाइप। ठीक है, सभी क्या लिखोगे, नेक्स्ट टाइप लिखोगे, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप में क्या बोला है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, जब हमें प्रॉफिट और लॉस सेलिंग प्राइस पर हो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की। ठीक है, जब प्रॉफिट एंड लॉस हमें सेलिंग प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर हो, समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि अभी बात तो आपको समझ में नहीं आएगी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे हो सकता है ना। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बहुत ध्यान से समझते हैं। अब एक बात समझो यार, देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है किसके टर्म्स में, कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में। एमआरपी की बात अलग थी, जब हमने सेलिंग प्राइस निकाला था एमआरपी के अकॉर्डिंग, तो वो था एमआरपी माइनस डिस्काउंट। बट अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है ना। जैसे कि अगर मान लो हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 12 में बेची तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 10 की खरीदी थी, 2 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 12 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एमआरपी के केस में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग होता है और कॉस्ट प्राइस के केस में ये 2 फॉर्मूले होते हैं। इस आई होप ये सब चीजें आपको पता होंगी।
नहीं है, नहीं पता है तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ऐसा एक ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर नेक्स्ट जो क्लास 2 होगी उसमें इन क्वेश्चंस को मैं और कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बोल रहा है बाय सेलिंग 144 कॉपीज, राइट, 144 कॉपीज विक्रम सफर अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो इसको लॉस हो रहा है, विक्रम को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 कॉपीज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इस टाइप में हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस किसके टर्म्स में, प्रॉफिट एंड लॉस टर्म्स देखेंगे सेलिंग प्राइस के टर्म्स में। तो उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें लॉस परसेंटेज बताना है, लॉस परसेंटेज कितना होगा उसका। ठीक है बच्चे, तो देखो लॉस हो रहा है तो अब ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये फॉर्मूला होता है। पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा तुम्हें। कितने सेल कर रहा है, 144 आर्टिकल्स, तो हमने लिखा 144 आर्टिकल्स सेल करा उसने सेलिंग प्राइस पर। अब जब सेल कर रहा है तो 144 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पर खरीदे भी तो होंगे उसने, तभी तो सेल कर पा रहा है ना, राइट। तो 144 आर्टिकल सेल करे सेलिंग प्राइस पर, 144 आर्टिकल बाय भी करे होंगे कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग होंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक होती तो ना ही लॉस होता ना ही कोई प्रॉफिट होता। ठीक है, तो लॉस कितने का है, 96 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल, लॉस इक्वल टू 96 कॉपीज ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो हो है, जो सेलिंग प्राइस वाली टर्म्स है उनको हम सेम साइड ले लेंगे, राइट, ये सेम टाइम्स मतलब सेम साइड आ जाएगा, मतलब 144 सेलिंग प्राइस प्लस 96 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, 144 कॉस्ट प्राइस। दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 240 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, 144 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 12 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 12 से कैंसिल आउट होगा 20, 12 से जाएगा 12 टाइम्स, दोबारा से हम काट सकते हैं, 4 से जाएगा 5 टाइम्स एंड 4 से जाएगा 3 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 3, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, 3 में बेच दी, 2 रुपए का लॉस हो गया हमें। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, सेम फंडा है कि सर 2 का लॉस हुआ कितने पर, 5 पर, इनटू में कितना करोगे 100, कैंसिल आउट होगा कितना 20, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आएगा, -40%। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है इसका डिटेल मेथड। शॉर्ट मेथड के लिए क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में ये टाइप, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करवाया है मैंने इस टाइप का, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट इस वीडियो में इसका जो ये डिटेल मेथड है ना, ये आपको एक बार अच्छे से करना है, ये अच्छे से समझो एक बार। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टाइप बनेगी, इस टाइप में भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। क्लियर, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।